वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी 6th वीडियो होने वाली है ऑन लैंडमार्क केसेस ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और आज की वीडियो का केस जो है ये हमारा सेकंड केस होगा ऑन द टॉपिक ऑफ अटेस्टेशन। इससे पहले हमने केस डिस्कस करा था कुमार हरिश्चंद्र का। आज का केस इंपॉर्टेंट है जिसमें हम समझने वाले हैं अटेस्टेशन क्या होता है, रजिस्ट्रार और आइडेंटिफाइंग विटनेस का रोल क्या होता है और चार्ज कैसे क्रिएट होता है। इस केस में जो प्लेंटिफ और अपीलेंट हैं वो है ML अब्दुल, डिफेंडेंट है इसमें हाजी अहमद बच्चा, अदर क्रेडिटर्स हैं वो है वेंकट शास्त्री, गौरम्मा और भी कुछ जो है सिंपल मनी लेंडर्स हैं। 23 फरवरी 1950 को ML अब्दुल ने मद्रास हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया। उन्होंने क्लेम किया डिफेंडेंट ने 2 प्रोमिसरी नोट्स लिखे थे जिनके अंडर लगभग 50,000 रुपए देने थे और पैसा जो है डिफेंडेंट ने मुझे वापस नहीं किया। इन्होंने हाई कोर्ट में समरी सूट डाला था और यहाँ पे डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है। डिफेंडेंट कहता है मैं भी केस लड़ना चाहता हूँ। कोर्ट ने कहा ठीक है लेकिन पहले कुछ सिक्योरिटी जमा करो। डिफेंडेंट ने 50,000 का सिक्योरिटी बॉन्ड बनाया, अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज को उस बॉन्ड में चार्ज क्रिएट किया और बॉन्ड जो एग्जीक्यूट किया वो करा रजिस्ट्रार मद्रास हाई कोर्ट के फेवर में। अब ये जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ इसमें कौन कौन था वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अटेस्टिंग विटनेस की। इसमें थे बी सोमनाथ राव। इनको एक प्रॉपर अटेस्टिंग विटनेस माना गया क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट को विटनेस बनने के इंटेंशन से साइन किया था, इसलिए कोर्ट ने माना ये एक वैलिड अटेस्टिंग विटनेस है। दूसरे थे एडवोकेट KS नारायण अय्यर। उन्होंने डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन किया, डिफेंडेंट को आइडेंटिफाई किया, लेकिन उनकी इंटेंशन अटेस्टिंग विटनेस बनने की नहीं थी क्योंकि उन्होंने साइन अटेस्टेशन के इंटेंशन से नहीं किया था। फिर थे इसमें रजिस्ट्रार KW किट्टू, ये सब रजिस्ट्रार थे। अब रजिस्ट्रार ने क्या किया इस डॉक्यूमेंट में, उन्होंने डिफेंडेंट से पूछा क्या आपने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है। डिफेंडेंट ने एडमिट किया हाँ जी मैंने ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है। अब सब रजिस्ट्रार ने अपनी ऑफिशियल एंडोर्समेंट लिखी और साइन किया डॉक्यूमेंट पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला रजिस्ट्रार सिर्फ अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी परफॉर्म करता है, वो साइन करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, अटेस्टेशन के लिए नहीं। इसलिए रजिस्ट्रार को अटेस्टिंग विटनेस नहीं माना गया। बिकॉज जब भी हम रजिस्ट्रार के पास कोई डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं तो उनके साइन होते हैं, पर वो साइन इसलिए होते हैं क्योंकि वो ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे होते हैं, इसलिए नहीं होते कि वो उस डॉक्यूमेंट के एक अटेस्टिंग विटनेस बन जाएंगे। फिर इसमें थे आइडेंटिफाइंग विटनेसेस जो थे शंकर नारायण, काकी अब्दुल अजीज। इन्होंने क्या किया, डिफेंडेंट को रजिस्ट्रार के सामने आइडेंटिफाई किया, बोला हाँ ये वही आदमी है, उसके बाद इन दोनों ने साइन किया। अब इस पे कोर्ट ने बोला ये साइन सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए थे, डिफेंडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए किए गए थे, ना कि इनका इंटेंशन था अटेस्ट करने का। अब इस केस में फाइनल काउंट देखते हैं कि कितने अटेस्टिंग विटनेस थे। सबसे पहले बी सोमनाथ राव, इनको तो कोर्ट ने प्रॉपर अटेस्टिंग विटनेस माना बिकॉज बी सोमनाथ राव की भी इंटेंशन थी कि वो अटेस्टिंग विटनेस बने। रजिस्ट्रार को अटेस्टिंग विटनेस नहीं माना गया क्योंकि वो ऑफिशियल ड्यूटी में उन्होंने साइन किया था। आइडेंटिफाइंग विटनेसेस को भी अटेस्टिंग विटनेस नहीं माना बिकॉज उन्होंने सिर्फ डिफेंडेंट को आइडेंटिफाई किया था। और जो एडवोकेट थे उनको भी अटेस्टिंग विटनेस नहीं माना, उन्होंने सिर्फ डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करा था, इस पर्पज से उन्होंने डॉक्यूमेंट में साइन किया। इस केस में कितने अटेस्टिंग विटनेस बने, तो सिर्फ वो एक थे, वो थे बी सोमनाथ राव। अब ये दिमाग में रखना कि सिर्फ एक इसमें जो है अटेस्टिंग विटनेस था। 1954 में कोर्ट ने डिक्री पास की और डिक्री में बोला गया डिफेंडेंट को पैसा देना होगा, सिक्योरिटी बॉन्ड चार्ज के रूप में एनफोर्स होगा, डिफॉल्ट में प्रॉपर्टी बेची जा सकती है अगर डिफेंडेंट ने पैसे नहीं दिए। अब डिफेंडेंट ने पैसे वापस नहीं किए, प्रॉपर्टी सेल होगी और प्रॉपर्टी सेल करके जो पैसा था वो कोर्ट के पास आ गया। अब यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है, डिफेंडेंट के और भी सिंपल मनी क्रेडिटर्स थे वो भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं बॉन्ड में 2 अटेस्टिंग विटनेस नहीं है इसलिए बॉन्ड इनवैलिड है, कोई चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, ये सिर्फ मनी डिक्री है इसलिए पैसा सबके बीच रेटेबली डिवाइड होना चाहिए। अब इन्होंने जो चार्ज हुआ था, जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ था, उसको ही इनवैलिड बता दिया और बोल दिया कि ये सिंपल मनी डिक्री है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्वेश्चन आए थे इस केस में कि क्या जो बॉन्ड बनाया गया था वो वैलिडली अटेस्टेड था या नहीं। दूसरा सवाल ये था क्या चार्ज के लिए अटेस्टेशन जरूरी होता है। तीसरा सवाल ये था क्या डिक्री ने चार्ज क्रिएट किया। और चौथा सवाल ये था क्या रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सबको मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अटेस्टेशन तब होती है जब विटनेस ने एग्जीक्यूशन देखा हो या एग्जीक्यूटेंट से एक्नॉलेज करवाया हो और साइन किया हो एनिमो अटेस्टेंडी से। मतलब जो साइन कर रहा है उसकी इंटेंशन है कि वो एक अटेस्टिंग विटनेस
बनना चाहता है डॉक्यूमेंट का, वो मन से इच्छा होनी चाहिए, उसको बोलते हैं। और सिर्फ साइन करना काफी नहीं होता, मतलब सिग्नेचर प्लस इंटेंशन टू बिकम विटनेस होना चाहिए। अब इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस रेफर किए गए थे वो थे गिरिजा दत्त वर्सेस गंगोत्री, और इस केस में पहले ही बता दिया था जो आइडेंटिफाइंग विटनेस होते हैं वो अटेस्टिंग विटनेस नहीं होते। दूसरा केस था श्याम सुंदर सिंह वर्सेस जगन्नाथ सिंह, और इसमें भी बता दिया गया कंसेंट साइन जो होते हैं वो अटेस्टेशन के बराबर नहीं होते। अभिलाष चंद्र वर्सेस डी मालो, इस केस में भी बता गया जो स्क्राइब होता है वो अटेस्टिंग विटनेस के रूप में नहीं होता। और भी केसेस रेफर किए गए थे इस केस में। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बॉन्ड में सिर्फ एक अटेस्टिंग विटनेस था, लेकिन चार्ज के लिए अटेस्टेशन कंपलसरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन काफी है, इसलिए जो चार्ज है वो वैलिड है। और इस चार्ज को एनफोर्स करने के लिए सेल हुई थी, इसलिए सिंपल क्रेडिटर्स को पैसा नहीं मिलेगा। पहले चार्ज होल्डर को पैसा क्लियर होगा और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो बाकी सिंपल मनी क्रेडिटर्स को मिलेगा। मतलब कि पहले चार्ज वाले को पैसा दो, उसके बाद सिंपल मनी क्रेडिटर्स को पैसा दो। तो इस केस से पता चलता है जो रजिस्ट्रार होता है अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में साइन कर रहा है डॉक्यूमेंट पे तो वो अटेस्टिंग विटनेस नहीं बन जाता। दूसरा, जो आइडेंटिफाइंग विटनेस होते हैं वो अटेस्टिंग विटनेस नहीं होते, उनका काम सिर्फ आइडेंटिफाई करना होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, एनिमो अटेस्टेंडी, सिर्फ साइन करने से कोई अटेस्टिंग विटनेस नहीं बन जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता चला, चार्ज के लिए रजिस्ट्रेशन इनफ है, क्योंकि इस केस में सिर्फ एक अटेस्टिंग विटनेस था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने चार्ज को वैलिड माना था। That's all for today's video. I hope you liked the video and do check out our playlist on landmark cases for transfer of property act.